कभी आसमान में तारों को देखकर सोचा है कि हम कहां से आए हैं? इंसान हमेशा से अपनी शुरुआत के बारे में जानने को उत्सुक रहे हैं। इंसान हमेशा से अपनी शुरुआत के बारे में जानने को उत्सुक रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और कहानीकारों को उलझा कर रखा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और कहानीकारों को उलझा कर रखा है। आज हम उस यात्रा की एक मनोरंजक खोज पर निकलेंगे, मानव विकास की अविश्वसनीय कहानी। आज ही हम इस यात्रा की एक मनोरंजक खोज पर निकलेंगे, मानव विकास की अविश्वसनीय कहानी। हमारी कहानी अफ्रीका से शुरू होती है, मानव जाति का उद्गम स्थल। हमारी कहानी अफ्रीका से शुरू होती है, मानव जाति का उद्गम स्थल। लाखों साल पहले हमारे सबसे पहले पूर्वज उभरे। बिल्कुल इंसान नहीं, लेकिन कुछ खासियतें हमसे मिलती जुलती थीं। लाखों साल पहले हमारे सबसे पहले पूर्वज उभरे। बिल्कुल इंसान नहीं, लेकिन कुछ खासियतें हमसे मिलती जुलती थीं। ये थे शुरुआती होमिनिन, सहेलंथ्रोपस चादेंसिस जैसे जीव जो लगभग 70 लाख साल पहले रहते थे। ये थे शुरुआती होमिनिन, सहेलंथ्रोपस चादेंसिस जैसे जीव जो लगभग 70 लाख साल पहले रहते थे। ये शुरुआती होमिनिन दूसरे प्राइमेट्स से एक खास तरीके से अलग थे। ये 2 पैरों पर सीधे चलते थे। ये शुरुआती होमिनिन दूसरे प्राइमेट्स से एक खास तरीके से अलग थे। ये 2 पैरों पर सीधे चलते थे। यह अनुकूलन, जिसे बाइपेडलिज्म कहा जाता है, हमारे विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह अनुकूलन, जिसे बाइपेडलिज्म कहा जाता है, हमारे विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने हमारे हाथों को औजारों का उपयोग करने के लिए मुक्त कर दिया और जीवन के एक नए तरीके की ओर एक बदलाव का संकेत दिया। हमारे हाथों को औजारों का उपयोग करने के लिए मुक्त कर दिया और जीवन के एक नए तरीके की और एक बदलाव का संकेत दिया। सीधे चलने से हमारे पूर्वजों को कई फायदे हुए। सीधे चलने से हमारे पूर्वजों को कई फायदे हुए। इससे वे सवाना के उस पार देख सकते थे, लंबी दूरी की यात्रा करते समय ऊर्जा बचा सकते थे और भोजन और उपकरण अधिक आसानी से ले जा सकते थे। आईएसएस से वे सवाना के उस पार देख सकते थे, लंबी दूरी की यात्रा करते समय ऊर्जा बचा सकते थे और भोजन और उपकरण अधिक आसानी से ले जा सकते थे। मुद्रा में इस बदलाव का मानव शरीर के विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। मुद्रा में इस बदलाव का मानव शरीर के विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। समय के साथ हमारे पूर्वजों के पैर लंबे होते गए, उनके पैर अधिक धनुषाकार हो गए और उनके श्रोणी एक सीधे रुख का समर्थन करने के लिए पुनर्गठित हो गए। समय के साथ हमारे पूर्वजों के पैर लंबे होते गए, उनके पैर अधिक धनुषाकार हो गए और उनके श्रोणी एक सीधे रुख का समर्थन करने के लिए पुनर्गठित हो गए। लाखों वर्षों में सम्मानित ये अनुकूलन उस मानवीय रूप की नींव रखते थे जिसे हम आज पहचानते हैं। लाखों वर्षों में सम्मानित ये अनुकूलन उस मानवीय रूप की नींव रखते थे जिसे हम आज पहचानते हैं। जैसे जैसे हमारे पूर्वजों ने नए वातावरण में कदम रखा, उन्हें नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। लगभग 26 लाख साल पहले एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। पहले पत्थर के औजारों का निर्माण और उपयोग। ये शुरुआती उपकरण, जिन्हें ओल्डोवन टूल्स के रूप में जाना जाता है, सरल लेकिन प्रभावी थे। उनका उपयोग कई तरह के कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे मांस काटना, खाल खुरचना और जड़ों के लिए खुदाई करना। उपकरण बनाने और उनका उपयोग करने की क्षमता ने मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे हमारे पूर्वजों को नए खाद्य स्रोतों तक पहुंचने और अपने परिवेश को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिली।
इस नवाचार ने समस्या समाधान कौशल और संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास को भी प्रेरित किया। भाग 5 संचार की शक्ति, भाषा और जटिल समाजों का उदय। भाग 5 संचार की शक्ति, भाषा और जटिल समझों का उदय। भाषा की उत्पत्ति एक रहस्य है, लेकिन इसने हमारी विकासवादी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा की उत्पत्ति एक रहस्य है, लेकिन इसने हमारी विकासवादी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा ने जानकारी साझा करने और पीढ़ियों तक ज्ञान को पारित करने की अनुमति दी। भाषा ने जानकारी साझा करने और पीढ़ियों तक ज्ञान को पारित करने की अनुमति दी। इसके साथ जटिल सामाजिक संरचनाएं उभरने लगी। प्रारंभिक मनुष्य अब अधिक प्रभावी ढंग से एक साथ काम कर सकते थे। इसने सहयोग को बढ़ावा दिया और संस्कृति और सभ्यता की नींव रखी। भाग 6 एक बढ़ता हुआ मस्तिष्क, मानव प्रगति का इंजन। भाग 6 एक बाधता हुआ मस्तिष्क, मानव प्रगति का इंजन। मानव विकास के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक मस्तिष्क के आकार में नाटकीय वृद्धि है। मानव विकास के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक मस्तिष्क के आकार में नाटकीय वृद्धि है। लाखों वर्षों में हमारे पूर्वजों के दिमाग का आयतन 3 गुना हो गया। लाखों वर्षों में हमारे पूर्वजों के दिमाग का आयतन 3 गुना हो गया। मस्तिष्क के इस विस्तार ने अधिक बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान क्षमताओं की अनुमति दी। इसने हमें अमूर्त विचार विकसित करने और कला बनाने में सक्षम बनाया। भाग 7 अफ्रीका से बाहर, दुनिया भर में मानवता का प्रसार। भाग 7 अफ्रीका से बाहर, दुनिया भर में मानवता का प्रसार। हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर प्रवास करना शुरू कर दिया, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर प्रसार करना शुरू कर दिया, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकलने वाली पहली होमिनिन प्रजाति थी। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकलने वाली पहली होमिनिन प्रजाति थी। नए वातावरण का सामना करते हुए मनुष्य विकसित और विविधतापूर्ण होते रहे। नए वातावरण का सामना करते हुए मनुष्य विकसित और विविधतापूर्ण होते रहे। भाग 8 कृषि क्रांति, दुनिया के साथ हमारे संबंधों को फिर से आकार देना। लगभग 12,000 साल पहले मानव इतिहास में एक गहरा बदलाव आया। कृषि का आगमन। अपने अधिकांश अस्तित्व के लिए मनुष्य शिकारी संग्रह करता रहे थे, जो जीविका के लिए जंगली पौधों और जानवरों पर निर्भर थे। कृषि के साथ हमने फसलों की खेती और जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, जिससे प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे संबंध बदल गए। कृषि क्रांति ने बसे हुए जीवन शैली, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और गांवों और अंततः शहरों के उदय का नेतृत्व किया। इसका मानव समाजों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिससे सामाजिक संगठन के नए रूप, श्रम विशेषज्ञता और जटिल सभ्यताओं का विकास हुआ। भाग 9 विकास की विरासत, जीवन की भव्य योजना में हमारा स्थान। भाग 9 विकास की विरासत, जीवन की भव्य योजना में हमारा स्थान। मानव विकास की कहानी प्राकृतिक चयन की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। मानव विकास
कि कहानी प्राकृतिक चरण की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। लाखों वर्षों में हमारे पूर्वजों को अनगिनत चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। एक लगातार बदलती दुनिया में जीवित रहने और पनपने के लिए अनुकूलन और विकसित होना पड़ा। लाखों वर्षों में हमारे पूर्वजों को अनगिनत चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। एक लगातार बदलती दुनिया में जीवित रहने और पनपने के लिए अनुकूलन और विकसित होना पड़ा। शुरुआती होमिनिन से जो सीधे चलते थे, औजारों, भाषा और कृषि के विकास तक, हमारी विकासवादी यात्रा के प्रत्येक चरण ने आकार दिया है कि हम आज कौन हैं। शुरुआती होमिनिन से जो सीधे चलते थे, औजारों, भाषा और कृषि के विकास तक, हमारी विकासवादी यात्रा के प्रत्येक चरण ने आकार दिया है कि हम आज कौन हैं। अपने विकासवादी अतीत को समझने से हमें मानव जीव विज्ञान, व्यवहार और संस्कृति की जटिलताओं के लिए गहरी प्रशंसा मिलती है। अपने विकासवादी अतीत को समझने से हमें मानव जीव विज्ञान, व्यवहार और संस्कृति की जटिलताओं के लिए गहरी प्रशंसा मिलती है। भाग 10, एक अधूरी यात्रा, हमारी कभी न खत्म होने वाली कहानी। भाग 10, एक अधूरी यात्रा, हमारी कभी न खत्म होने वाली कहानी। मानव विकास की कहानी खत्म नहीं हुई है। मानव विकास की कहानी खत्म नहीं हुई है। हम अभी भी विकसित हो रहे हैं। हम अभी भी विकसित हो रहे हैं। हमारे जीन और संस्कृति हमारे विकास को आकार देना जारी रखे हुए हैं। हमारे जीन और संस्कृति हमारे विकास को आकार देना जारी रखे हुए हैं। हम लाखों वर्षों के विकास के उत्पाद हैं। हम लाखों वर्षों के विकास के उत्पाद हैं।